अनाबिया ने मरियम की मां की जान ले ली और मरियम को घर से भी निकलवा दिया। दोस्तों, ड्रामा इब्लिस की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि अनाबिया ने किस तरह मरियम की मां की जान ली, क्योंकि इसे पता था कि इसके दिल की सर्जरी हो चुकी है। अगर इसे टेंशन दी जाए तो इसे दोबारा दिल का दौरा पड़ सकता है, इसलिए वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो इसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी ने बहुत ही गंदी हरकत की है। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे होश अलफाड़ जाएंगे। वो पूछती है कि क्या हुआ है, मेरी बेटी ने ऐसा किया है, मरियम ने किया है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बेटी ने बाबा जी से तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं लिए बल्कि शावेज से लिए हैं। और शावेज ने किस बुनियाद पर पैसे दिए हैं, अगर मैं बता दूं तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी कि तुम्हारी बेटी का किरदार कैसा है। ये बात सुनते ही मरियम की मां को दोबारा दिल का दौरा पड़ता है और वो इंतकाल कर जाती है। इस सारे इल्जाम का रुख अनाबिया मरियम की तरफ मोड़ देती है। वो घर जाकर अलिफ पन्ने बाप से कहती है कि मरियम ने अपनी मां की जान ले ली है। वो पूछता है कि कैसे, तो वो कहती है कि मरियम की मां ने इसे कहा था कि आपे को फोन करे और अब से पैसे लेकर इलाज करवाए, लेकिन इसने अब से पैसे नहीं लिए बल्कि शावेज से लिए, जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। वो लड़का हालांकि मेरा मंगेतर है, फिर भी इसने इसे फांस रखा है और इसी से सारे पैसे लेकर इलाज करवा रही थी। जब मरियम की मां को ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त न कर सकी कि इसकी बेटी इतना गिर सकती है। इसी सदमे से इसे दिल का दौरा पड़ा और वो जान की बाजी हार गई। दूसरी तरफ अनाबिया शावेज के घर जाती है और वहां भी एक नई कहानी सुना देती है। सुल्ताना आंटी को भी अलग किस्सा सुनाती है। जब मरियम घर आती है तो अनाबिया पहले ही अपनी मां और बाप को इसके खिलाफ भड़का चुकी होती है। इसकी मां तो शुरू से ही चाहती थी कि मरियम यहां ना रहे। अनाबिया और उसकी मां एक प्लान बनाती हैं ताकि मरियम को घर से निकाल दिया जाए और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। जब मरियम घर पहुंचती है तो शकील साहिब को इस कदर भड़काया जा चुका होता है कि वो मरियम की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि बुश की मौत सिर्फ और सिर्फ मरियम की वजह से हुई है। अगर वो वक्त पर फोन कर देती और इलाज हो जाता तो वो बच सकती थी। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि मरियम ने फोन किया था, मगर अनाबिया की मां ने बताया ही नहीं। शकील साहिब गुस्से में मरियम से कहते हैं कि तुम यहां से चली जाओ, यही तुम्हारे और हमारे लिए बेहतर है। मरियम रोते हुए कहती है कि मेरी मां नूनगून ना तो चली गई, अब ही मेरा सहारा है, मुझे क्यों निकाल रहे हैं। मगर वो नहीं मानते और इसे धक्के देकर घर से निकलवा देते हैं। अनाबिया की वालिदा बाद में मरियम के साथ बहुत बुरा सलूक करती है और इसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। मरियम के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो सीधा अपनी मां की कब्र पर जाती है और वहां बैठ कर रोती है। उधर सुल्ताना आंटी अस्पताल पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि मरियम की मां का इंतकाल हो चुका है। फिर वो अनाबिया के घर जाती हैं जहां उन्हें एक नई कहानी सुना जाती है कि मरियम खुद ही घर छोड़कर चली गई है। मगर वो समझदार होती हैं और हकीकत का अंदाज है लगा लेती हैं। उन्हें यकीन होता है कि मरियम कब्रिस्तान में होगी, इसलिए वो वहां जाती है। वहां मरियम को रोते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। मरियम पीछे मोड़कर देखती है तो सुल्ताना आंटी को देखकर उनके गिले लग जाती है और रोने लगती है। ओह हे कहती है कि आंटी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी मां की जान भी ले ली। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी मां तो ठीक हो चुकी थी, सर्जरी भी हो गई थी, फिर अचानक क्या हुआ कि वो दुनिया से चली गई। सुल्ताना आंटी भी सोच में पड़ जाती हैं कि वो तो ठीक हो चुकी थी, फिर ऐसा क्या हुआ। उन्हें नहीं मालूम होता कि ये सब अनाबिया की साजिश है। सुल्ताना आंटी मरियम को अपने घर ले जाती हैं और कहती हैं कि अब तुम मेरे पास रहोगी क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम एक अच्छी और समझदार लड़की हो, तुम्हें बहुत जलील किया गया है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जब अनाबिया को पता चलता है कि मरियम शावेज के घर आ गई है तो वो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि मरियम हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से निकल जाए। इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे ताकि मरियम को वहां से भी निकलवा सके। शावेज को भी जब पता चलता है तो वो अपनी मां से पूछता है कि मरियम को घर क्यों रखा है, क्योंकि अनाबिया इसे भी मरियम के खिलाफ भड़का चुकी होती है। सुल्ताना आंटी बताती हैं कि इसकी मां का इंतकाल हो गया है और इसे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए वो इसे ले आई है। शावेज अपनी मां की बात मान लेता है, मगर अनाबिया मुसलसल कोशिश करती है कि शावेज के ज़हन में मरियम के खिलाफ जहर भर दे ताकि वो खुद अपनी मां से कहे कि मरियम को घर से निकाल दें।
दूसरी तरफ अनाबिया रोज़ाना सुल्ताना आंटी के घर आने लगती है, मरियम के सामने मासूम बुनती है ताकि इसे लगे कि वो अल्फ शी है, मगर दरअसल वो ऐसी हरकतें करेगी जिनका इल्ज़ाम मरियम पर आए और शावेज़ की नज़र में मरियम की इज़्ज़त कम हो जाए। वो पूरी कोशिश करेगी कि सुल्ताना आंटी को भी मरियम के खिलाफ कर दे। आने वाली किस्तों में हम देखेंगे कि क्या अनाबिया वाकई इतना गिर सकती है। क्या वो मरियम को शाहूज़ के घर से भी निकलवाने में कामयाब हो जाएगी? शावेज़ को इसकी हकीकत का पता चल जाएगा और सुल्ताना आंटी मरियम और शावेज़ की शादी करवा देंगी। ये तो आने वाली एक साथ में ही मालूम होगा कि कहानी किस मोड़ पर जाती है। अनाबिया पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द मरियम को वहां से निकाल दे। दोस्तों, अब क्या समझते हैं? क्या मरियम वहां से भी निकल जाएगी? क्या अनाबिया कामयाब होगी या अब इसका भांडा फूटने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको इस ड्रामे का कौन सा किरदार पसंद है? किसकी अदाकारी अच्छी लगती है? आपका फेवरेट अदाकार कौन है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ अब तक पहुंच सकें। इंशाअल्लाह दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।